तो क्या हाल चाल है? तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे कौन से क्लास के बच्चे हैं? साइंस एंड आर्ट्स 11 12। चलिए 12। तो आज का सेशन जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सेशन का महत्व सिर्फ आज का नहीं है, ये आपके अगले 2 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल, और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ते ही जाएगा जैसे जैसे आप अध्ययन में और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे बीच आज हैं सत्येंद्र नारायण सर, SN राय सर। ठीक है, वो नेशनल लेवल वॉलीबॉल कोच हैं, नेशनल लेवल रेफरी भी अटेंड हो चुके हैं, टेक्निकल टीम्स में भी नेशनल लेवल पे काम कर चुके हैं, ये PET टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, और तो और इनको एजुकेशन एज अ टीचर 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इनके जो बच्चे हैं जिनको इन्होंने आज तक मेंटोर किया है, गाइड किया है, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो SDM बन चुके हैं, BDO बन चुके हैं, और भी अलग अलग सार्जेंट बन चुके हैं, आर्मी के पोस्ट में। मतलब आप जिधर भी देख लो इनसे मेंटर्ड बच्चे हर जगह पे हैं। तो आज आप लोग के लिए ये बहुत भाग्यशाली होने वाला दिन है। ठीक है, खुश हो जाइए और फोकस के साथ सुनिएगा जो भी सर बताएंगे। तो चलिए अब सर को वेलकम करते हैं विथ अ राउंड ऑफ क्लैप्स। दो बच्चों की कहानी से, दो जो दोस्त हैं उनकी कहानी से मैं बात को शुरू करता हूँ। जॉन और बिल दो दोस्त, दोनों एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री में काम करते हैं। उसका रूल क्या है कि लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे होते हैं, उनको काट कर अलग करना पड़ता है। आप लोग शायद अभी तो बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, पहले हम लोग कुल्हाड़ी से काटा करते थे, तो उस समय कुल्हाड़ी से काटने का युग था। तो जब लकड़ी का गट्ठा अलग अलग काटा जाता था, इतने बड़े बड़े पार्ट में करना पड़ता था, 6-6 फीट के अलग अलग पार्ट में करना पड़ता था, तो उसका रूल था कि अगर 8 लकड़ी के गट्ठे आप नहीं काट पाए तो आपको 10 सेंट्स, जो कि वहाँ पर डे मिलता था, वो घटते जाएगा। यानी आप 7 किए तो 7 सेंट्स ही मिलेगा, लेकिन 8 किए तो आपको 10 मिलेगा। अगर 8 लकड़ी के गट्ठे आप काट लिए तो आपको 10 सेंट्स, यानी कि समझिए यहाँ के अनुसार 100 रुपया। लेकिन अगर आप 10 से ज़्यादा काटेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलता था, यानी अगर 8 काटे तो 10 मिला, 8 से कम कम हुआ तो कम मिला, 9-10 भी काटे तो 10 मिला, लेकिन 10 से भी ज़्यादा अगर आप काटते थे तो आपको 2-2 सेंट्स हर एक लकड़ी पे एक्स्ट्रा, ताकि लोग मेहनत करके काटे, काम करें। तो जॉन और बिल जो दो दोस्त था, तो बिल जो है वो मेहनती तो था, लेकिन उसकी लकड़ी थोड़ी कम हो जाती थी। वो 8, 9, 10, 8, 9, 10 इतनी ही लकड़ी काट पाता था। और उसका जो दोस्त था जॉन, वो डेली 12, 13, 14 कभी कभी लकड़ी काट लेता था। तो एक बार उसके दोस्त से पूछा, यानी बिल ने जॉन से पूछा कि अरे यार, तुम जो है जब खाते हो तो हम लोग दोनों तो टिफिन टाइम में साथ खाते हैं, जो वहाँ ब्रेक होता था उसमें हम लोग साथ खाते हैं, फिर तुम तो आधा घंटा रेस्ट भी करते हो, हम रेस्ट भी नहीं करते, हम तुरंत लग जाते हैं, मेहनत करते हैं। मेरी लकड़ी जो है कम क्यों कटती है, तुम्हारी ज़्यादा क्यों कटती है? जॉन मुस्कुराया, बोला कि देखो, हम तुमको बताना तो चाहते थे क्योंकि दोस्त हो, ये हम सोच रहे थे कहीं तुमको बताने आए हैं। तो बोले बड़ा अपने आप को समझ रहा है, ज़्यादा लकड़ी काटता है तो अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है, स्मार्ट समझ रहा है अपने आप को, इसलिए हम सोच रहे थे तुम पूछो तब बताएंगे। जैसे जब तक आप में इच्छा नहीं कुछ जानने की, अगला आदमी कितना भी अच्छा बोले आप समझ नहीं पाएंगे। एक लाइन है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर उस पर कुछ कारीगर करता है। यानी पत्थर का गुण होगा तभी कारीगर उसकी मूर्ति बनाएगा। पानी पर छेनी चलाएंगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी आप में अगर क्वालिटी है कि कोई टीचर आए हैं हमको बताने के लिए कुछ, तो हम कुछ सीखना चाहते हैं, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो जॉन बोला कि मैं यही इंतजार कर रहा था। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम अपने कुल्हाड़ी पे धार कब देते हो? बोला रात में सोते समय। बोला आज से तुम मेरे जैसा काम करना, जब मैं खाना खाता हूँ और तुम सोचते हो कि हम जाके रेस्ट कर रहे हैं और तुम वहाँ पर काम में लग जाते हो, उस दौरान मैं कुल्हाड़ी को धार दे देता हूँ। जब कुल्हाड़ी को मैं धार दे देता हूँ तो कम वार में ही ज़्यादा जल्दी कटता है। तो सुबह से तो धार रहता है, लेकिन जैसे ही 2-3-4 काटते हैं हम तो धार खत्म हो जाता है। तो बीच में जो कुल्हाड़ी पे धार दे देने से कम वार में ही ज़्यादा काम हो जाता है। इसको कहते हैं स्मार्ट लेबर। क्या कहते हैं? स्मार्ट लेबर।
तो आज मैं बताऊंगा कि स्टडी में स्मार्ट लेबर कैसे करते हैं। स्टडी में आप भी 4 घंटा पढ़े और ये 3 घंटा पढ़े, ये 6 घंटा पढ़ी, 3 घंटे वाला नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आप किसको फॉलो करेंगे? क्योंकि वो 4-5 घंटे में कुछ और भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी सीख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग आज पढ़ाई का मर्डर कर देंगे। मर्डर यानी मार देंगे उसको। तो आपको लग रहा है मर्डर मतलब क्या? तो मर्डर एक स्टडी टेक्निक है जिसमें आप स्मार्ट स्टडी करना सीखेंगे। तो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं, ठीक है? MURDR मर्डर, MURDR मर्डर। अब M फॉर क्या? मूड या मन। अगर आपको कोई काम करने का मूड है, मन है, तो फिर आपका दिमाग बहुत जल्दी उसको कैच करता है। जैसे अगर मान लीजिए इसमें से किसी को मन है क्रिकेट खेलने का, फिर धूप में भी चलो यार बैट निकालो ना, साइड चला जाए, एकदम खेला जाए। जिसका इसका बैटिंग नहीं होते रहेगा, छाव में आराम कर लेगा। फील्डर परेशान है लेकिन वो खुश है कि वो बैटिंग मिलेगा, क्योंकि वहां उसका क्या है? मन है। बात समझ रहे हो? तो पढ़ाई में मूड कैसे बनाए? क्योंकि पढ़ाई का मूड तो बनता नहीं। मेरे पुत्र भी आए हुए हैं, नव्य, तो इनका भी पढ़ाई में मूड बनता नहीं। तो सबसे पहले पढ़ाई का मूड कैसे बने? तो मैं 2 4 5 आपको टेक्निक बता रहा हूं। आपको जब मन न लगे पढ़ने में तो ये सब बातें जरूर सोचिएगा। पहला चीज, आप लोग यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। कुछ लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कुछ लोग और हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ की वहीं रहना, वहीं पढ़ना है, स्विमिंग पूल भी है, सब चीज़ है स्कूल में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ नहीं बहुत ऐसे भी हैं जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। आप लोग 11-12 तक पढ़ पा रहे हैं, किसी को क्लास 5-6 जब तक खिचड़ी मिल रही है स्कूल में तब तक जाते हैं लोग। हम लोग 2-3 जगह जाते हैं फ्री बच्चों को पढ़ाने के लिए। गांधीग्राम है, पिपराडी है, नवाडी नरकी है। तो वहाँ कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि बेगिंग के लिए, भीख मांगने के लिए भी जाना पड़ता है। तो वो लोग क्या है, जब तक फ्री मिल रहा है खिचड़ी तब तक की पढ़ाई हुई, उसके बाद से पढ़ाई नहीं हुई। यानी हम लोग खुश नसीब हैं। मैं भी BSL के स्कूल्स में पढ़ा हूँ, बोकारो में, सरकारी स्कूल्स में, जो BSL के अपने स्कूल थे। तो वो खुश नसीब है जिनको पढ़ने का मौका मिलता। तो पहला मूड बनाइए कि हम लोग खुश नसीब है कि पढ़ने का मौका मिला। दूसरा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे सभी मेरे को देख पा रहे हैं? भगवान का धन्यवाद दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाह के भी देख नहीं पाते, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, दे आर ब्लाइंड, वो अंधे लोग हैं। जो नहीं देख पाते उसमें भी पढ़ने का जुनून अगर है तो वो पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते? तो ब्रेल लिपि से, उठा उठा लिपि रहता, छू छू के पढ़ते हैं। अगर ब्रेल लिपि से पढ़ना पड़ता तो हम लोग को कितना मेहनत पड़ता? 4-5 टाइम्स ज़्यादा, 4 से 5 गुना ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हम लोग। तो 4 से 5 गुना कम मेहनत में पढ़ पा रहे। भगवान ने आंखें दी है तो क्यों नहीं पढ़े? बहुत लोग आपको देखते होंगे कि सड़क पे घूम रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, कपड़ा ठीक से नहीं पहने हैं। दे आर मेंटली डिसेबल्ड, उन लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। ईश्वर ने आपका दिमाग ठीक दिया, तभी आप बैठे मेरे और देख के सुन रहे हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद जी कि दिमाग भी ठीक ठाक, आँख भी ठीक ठाक। आप कुछ बोलना चाहे, अगर मैं पूछूं कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हैं। अगर आप बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो आपको फिर 4 to 5 टाइम ज़्यादा मेहनत पड़ता साइन लैंग्वेज सीखने में, उसमें बात करने में। अभी मैं लगातार बोल रहा हूं और आप आराम से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बोल सकता हूं और आप। अगर हम लोग दोनों अगर ऐसे रहते कि मैं ना बोल पाता ना आप सुन पाते तो हम लोग साइन लैंग्वेज में बात करते। तो जितना बात मैं अभी तक बोला हूं उतना ही बोलने में मुझे 4 गुना ज़्यादा एफर्ट पड़ता और 4 गुना ज़्यादा टाइम लग जाता, लगता ना। तो ईश्वर का धन्यवाद कि हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और फिर भी नहीं पढ़ेंगे तो गलती किसकी है? बिल गेट्स का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि अगर हम गरीब पैदा होते हैं, गरीब घर में पैदा होते हैं, गरीब पैदा होते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम गरीब मरते हैं तो इसमें हमारी गलती है। तो मूड बनाइए। और मैं बच्चों को बोलता हूं मूड 2 लोगों के लिए बनाइए। एक उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके जो भी दोस्त लोग हैं, आपके भाई बहन, कजिन्स, चचेरे ममेरे जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपसे प्रेम करते हैं, उनको सोच के मूड बनाइए कि पढ़ेंगे क्योंकि उनके लिए कुछ करना है। और दूसरा मूड बनाइए, इससे ज़्यादा अच्छा मूड बनता है उनके लिए
जो लोग आपको प्यार नहीं करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, जो ऐसा सोचते उनको दिखाने के लिए और ज़्यादा मूड बनाई पढ़ने के लिए। तो मूड बनाने के लिए सबसे स्ट्रांग 2 टेक्निक है। पहला, उसके लिए पढ़ना है जो आपसे प्यार करते हैं, दूसरा उसके लिए पढ़ना जो आपसे प्यार नहीं करते हैं। मूड बना कुछ मूड बना पढ़ना आपसे। चलिए, समझ। अब मैं एक लाइन में पूरे जीवन का सिद्धांत बोल रहा हूं, एक लाइन में, ध्यान से सुनना। सब हंस रहे हो, पूरा जीवन सिद्धांत बोल दिए, क्यों नहीं? समझ में नहीं आया। तो दुनिया का कोई भी चीज जब पढ़ते हो और समझ में नहीं आएगा तो वो तुम रटोगे सिर्फ। तोता भी रट लेता है ना, तोता भी मीठू मीठू बोल लेता है, राम राम बोल लेता है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं समझता है। तो जिन चीज़ों का आप पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या यूज है आप समझते नहीं। तो डिमांड पर सुन लीजिए, जीवन का पूरा सिद्धांत एक लाइन में। अस बच्चे को बखाना करी दोले बखाना शे बखाना। अब ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई समझ डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये समझ डेवलप नहीं हो पाएगा तो आपके लिए पढ़ाई किसी काम की। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर को परेशान कीजिए। परेशान मतलब पॉजिटिव सेंस में। देखिए, टीचिंग लर्निंग 2 वे प्रोसेस है। अगर मैं बोल रहा हूं और आप लोग मेरे ओर नहीं देख के कहीं और देख रहे हैं, ध्यान मेरे ओर नहीं है, तो मुझे क्या लगेगा कि हम बेंच को बता रहे हैं कि बच्चों को बता रहे हैं। खाली बेंच को भी तो बोल सकते थे, क्यों इतना प्यार से आप लोग को बुलाए? रिकॉर्डिंग कर लेते अच्छे से, चलो रिकॉर्डिंग करो जी, बहुत अच्छा बोलेंगे, क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग सेकेंडरी चीज है। ये हम लोग क्यों लगाए हैं कि बार बार मुझे मेहनत ना करना पड़े। ये वीडियो मेरे चैनल में अपलोड होगा, आपके ऐसे और बच्चे भी देख पाएंगे। मेरा चैनल सत्यम सर सेज। सत्यम सर मुझे बच्चे कहते हैं, सेज मतलब कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो वो वहाँ जाके सुन सकते हैं। तो वो वहाँ के लिए है, लेकिन बेसिक फ़ायदा अभी बोल किसके ले रहा हूँ? आपके लिए। तो फ़ायदा आपको नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा। फिर मेरा यहाँ आना बेकार, मैं तो अकेले घर में ही बोल सकता था, यही बात अकेले बोल सकता था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? आप। अब इस पर एक लाइन मुझे याद आ रही है, सुनने की इच्छा है कि छोड़ दे? इच्छा है। महाभारत में एक प्रसंग है कि 5 भाई जो जंगल में जाते हैं, मालूम है ना? हाँ, पांडव 7 भाई थे ना? नहीं, 5 थे। हाँ, 7 में भी, हाँ सर 5 थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। 5 जंगल में थे। युधिष्ठिर को प्यास लगी, सबसे पहले कौन गए? सहदेव गए पानी लाने। वहां यक्ष था, बोला कि मेरे प्रश्न का जवाब दो, नहीं दिया तो बेहोश कर दिया। सुने आप लोग ना? तो जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने क्या कहा था? बोले थे आप। बोले क्यों? बोले कि अभी तो आप ही सब कुछ है, आपको हम जवाब देंगे तो भाई जिंदा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो गया? आप। तो अभी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए कौन है? आप, क्योंकि हम आपसे बात करने आए हैं। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कौन होगा? क्योंकि आप मुझे सुनने आए हैं। सेकंड, बोले सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? तो बोले अभी। बोले क्यों? आप जब पैदा हो तो वो नहीं, जब आपकी शादी हुई वो नहीं, जब आप जुए में हार गए वो नहीं। बोले कि कोई भी तो बीत गया। इसके लिए एक लाइन याद रखना, यस्टरडे इज ए हिस्ट्री, यस्टरडे इज ए, टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुमारो इज ए, टुडे इज ए गिफ्ट, टुडे इज ए गिफ्ट। दैट इज वाई वी कॉल इट प्रेजेंट। इसीलिए हम लोग प्रेजेंट कहते हैं इसको। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। तो अभी प्रेजेंट में हम लोग हैं, तो जो अभी में जीना चाहते हैं उन्हीं को मजा आएगा। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जो पढ़ें उसकी क्या डेवलप करें? अंडरस्टैंडिंग, कि ये क्या है। टीचर को पूछा कीजिए, सर ये क्या है, इसका क्या उपयोग है लाइफ में? क्या हम अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना? तो इकोनॉमिक्स क्या है सर, क्या उपयोग है इसका? तो बताएंगे सब चीज़ तो इकोनॉमिक्स ही है। अभी हम यहाँ आए हैं, क्यों आप आए हैं? क्योंकि मेरे पास बेसिक नीड्स था, भोजन था, कपड़ा था, आवाज़ था। तो हम बोले चलो बच्चों को कुछ मोटिवेट करते हैं। नहीं रहता तो 2 टाइम का रोटी कमाना है, पहला तो काम यही रहता है। यानी जब भी कोई सोशल वर्क भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कब करते हैं? जब 2 टाइम की रोटी उपलब्ध रहती है। तो बेसिक तो इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या उपयोग है, वही तो इकोनॉमिक्स है। ठीक है।
अब ठीक है, मूड बन गया, समझ में आ गया क्यों पढ़ना है। अब पढ़ने बैठ जाओ। दो चीज हो गया, तो पढ़ने बैठोगे ना। सर बाकी सब ठीक समझा रहे, पढ़ने मत बोलिए, तो ये इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। सर कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि पढ़ना नहीं पढ़े, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ड्रिंक में घोल कैसे पिए, कट सब समझ में आ गया। अभी हो सकता है कुछ साल में हो जाए कि एक मेमोरी चिप इधर से लगाए, सब डाउनलोड अंदर, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जब पढ़ना पड़ेगा तो अच्छा से कैसे पढ़े, तो उसका एक लाइन याद रखिएगा कि हमारा जो भी मेमोरी में है कुछ भी, आज तक कुछ भी याद है। आपका नाम क्या है? क्या? मोनिका कुमारी। कैसे याद है? क्योंकि बहुत बार सुने हैं, समझे हैं। आप कहाँ रहती हैं? खुदगड्डा बस्ती। वाह, मेरे स्कूल के पीछे के लिए है, पड़ोसन है, ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं? मैकेनिक है। ये सब कैसे याद है? क्योंकि यहाँ पर स्टोर है, तभी तो बोल पा रहे हैं। यहाँ स्टोर कैसे होता है? तो यहाँ कुछ भी स्टोर होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स के चलते, यानी आँख से जो हम देखते हैं, कान से जो हम सुनते हैं, मुंह से जो बार बार बोलते हैं। बच्चा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बार ABCD बोल बेटा, ABCD बोल बेटा, ABCD बोल बेटा, तो उसको ABCD याद है जाता है। उसका क्या यूज उसको नहीं मालूम है, लेकिन इतना छोटा बच्चा 2 साल का ABCD EF G H I J K L बोल लेता है। क्यों? वो रटने जान जाता, बार बार बोलने पे रट लेता है। आवाज जा रही लास्ट तक? हाँ, क्योंकि आप लोग नजरों से दूर हो गए हैं। तो अब यहां तक समझ में आ गई बात। यानी रीड करने समय क्या करना है, सेंस ऑर्गन्स को ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ज्यादा जल्दी रजिस्टर होगा ब्रेन में कोई भी बात। गुलाब का फूल जो है कैसा होता है? दुर्गंध होता है उसमें, क्या होता है? यानी गुलाब का फूल दिमाग में याद आता है, उसका सुगंध भी याद आता है, और कहीं कचरा पड़ा रहता है उसको देखते हैं तो दुर्गंध भी याद आता होगा। अरे यार दूर से चलो, या दूर से देखते कोई जानवर मरा पड़ा तो हम लोग से दूर से बच से निकलते हैं, क्यों? जानते हो दुर्गंध दे रहा होगा, वो भी रजिस्टर है। यानी हम लोग का सेंस ऑर्गन, स्मेल, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, मुंह से बोला हुआ। और कांटा को कौन बार बार छूने जाता है? नहीं छूते हम लोग ना, जानते जोर से छुएंगे तो गड़ जाएगा। चक्कू को जोर से कौन मारता है? ऐसे करके देखते हैं क्या होता है, धारदार हो तो कट जाएगा। यानी स्किन के टच से। बर्फ कैसा होता है? ठंडा। आग कैसा होता है? गर्म। हाँ, कहीं के अपवाद में हो सकता है किसी के घर में जादू वाला आग हो, वो बात नहीं हो रही है। तो रीड में क्या करना है, सेंस ऑर्गन्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है। क्या करना है, जब आप पढ़ने बैठो आज से, तो पहला चीज किताब को टच करके पढ़ा करो। किताब को जब टच करो तो एक सेंस ऑर्गन वहां इन्वॉल्व हो गया, क्या? टचिंग। अब सेकंड, बोल के पढ़ा करो। बोल के मतलब पड़ोसी को नहीं सुनाना है, बोलना है इतना जोर से कि आप सुन सके। ऐसा नहीं कि आज तो बता दे सबको कि हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं। मम्मी पापा जाने नहीं जाने ये बात अलग है, आपको जानना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जीवन सबसे पहले आपको जीना अपने साथ। मम्मी पापा धीरे धीरे बूढ़े होंगे, आप धीरे धीरे बड़े होंगे, आपको तो उनका केयर करने के लिए बड़ा होना है। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है, तो पढ़ना है अपने लिए। मम्मी पापा पीछे रह गए, पहले टच किए फिर बोले। जब बोलेंगे तो सुनेंगे, फिर किसी चीज को नहीं सुनना है, अपनी आवाज को सुनना है। बोला दुनिया में सबसे मीठी आवाज मेरी, हम अपने आप को सुनेंगे। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस माई ब्रदर्स सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी इट इज। ये बोलना है तो सुनना है। और सुनना है तो क्या होगा, जब गलत बोलोगे ना तो आपका ब्रेन खुद कह रहे गलत पढ़ लिए, तो फिर से तुम पढ़ोगे उसको। यानी टचिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। सोचो भी वहीं। अगर आपका सोच यहां वहां जा रहा है तो पढ़ाई बंद कीजिए थोड़ा देर। होता क्या है ना कि हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बार एक पेज से दूसरा पेज में चल जाते हैं और अचानक में याद आता पिछला क्या पढ़े, उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि बीच में आपने अपने आप को सुनना बंद कर दिया था, कहीं और सोच रहे थे। तो जब भी आप अपने आप को नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से, जब भी सोच कहीं और है, किताब बंद करके एक बार सोच लीजिए कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है ना, उसको जितना रोकोगे उतना भागेगा। पहले एक बार भाग ही जाने दो, पहले बोलो कहाँ कहाँ सोच रहे हो, सब सोच लेने दो, जो भी उल्टा आ रहा है। फिर सोचो कि ये सब का क्या मतलब है, मेरे लाइफ में क्या मतलब है इस सब का। हमको अगर कुछ अचीव करना है तो हमको ध्यान कहाँ देना है? पढ़ाई पे। जब ब्रेन फिर से कहे कि नहीं अब आ जाओ, तब फिर आ जाओ पढ़ाई पे। 2 से 3 मिनट भटको, लेकिन फिर आ जाओ।
तो फिर क्या होगा, आपका रीडिंग ठीक हो पाएगा। रीडिंग जब ठीक होगा तब फिर वहां से आप डिटेक्ट करो, छांटो। जब भी पढ़ने बैठो तो पेंसिल या हाइलाइटर आता है, हाइलाइटर थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन पेंसिल सस्ता मिलता है। पेंसिल से अंडरलाइन कर दो कि क्या क्या काम का है, क्योंकि किताब में हर कुछ काम का नहीं होता है। ऐसा नहीं किताब लेना सब पढ़ना, वहाँ लिखा रहा है हाँ जैसा कि आपने ऊपर वाले चित्र में देखा, और आंसर में भी लिख देना जैसा कि आपने ऊपर चित्र में देखा, वहाँ चित्र है ही नहीं। या चित्र संख्या 2.1 मेरा आपने देखा था, ये भी रटने की चीज़ थोड़ी ना है। तो किताब में क्या आपके काम का है उसको क्या करना है, डिटेक्ट करना है, छांटना है। इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना। जिंदगी में सबकी प्रायोरिटी एक जैसी नहीं होती है, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो अब प्रायोरिटी जिसकी स्ट्रांग होती है वो ज़्यादा जल्दी कुछ भी सीखता समझता है। याद रखना, जिसकी प्रायोरिटी स्ट्रांग, जिसकी क्लैरिटी होगी कि हमको क्या करना है, दिमाग आपका एक से एक आइडिया देगा उसको फुलफिल करने का। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग के दोस्त लोग को पिक्चर देखने जाना होता था, कोई मन किया, आपके समय में हॉल नहीं चलते, हम लोग के समय बोकारो स्टील सिटी में जब हम लोग रहते थे 2-3 हॉल थे, देवी टॉकीज, जितेंद्र टॉकीज और पाली प्लाजा, 2-3 नज़दीक नज़दीक हॉल थे। अब हम लोग को जब पिक्चर देखने जाना होता था तो सुबह से माहौल बनाते थे, घर में बैठ के किताब लेके पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि घर में देख ले सबकी पढ़ रहा है। उसके बाद दोस्त लोग बोलते थे तुम 9 बजे आना मेरे पास, नीचे से आवाज़ देना, फिर हम बुलाएंगे तो आके बोलना। क्या बोलना, बहुत अच्छा फिल्म लगा है चलेगा देखने। तो हम मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी देखने जाए, बहुत अच्छा पिक्चर लगा है, सुबह से तो बहुत पढ़ लिए हैं, तब फिर शायद ऑर्डर मिल जाए। ये सब दिमाग क्यों लगा है, क्योंकि पिक्चर जाने का मन था, क्लैरिटी थी, डिटेक्ट कर लेते क्या करना है। लाइफ में जब डिटेक्ट कर लेते क्या पढ़ना है क्या करना है, तो ब्रेन उसके लिए आइडिया देता है। यानी आपके ब्रेन में जितना क्लियर होगा वाई, आप हाउ क्लियर आराम से कर लेंगे। तो जब भी डिटेक्ट कर लीजिए तो अगली बार पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज उलाटे, क्या हम अंडरलाइन किए तो वही काम का था। ऐसे हम लोग जनरली करते हैं ना, जो क्वेश्चन का आंसर रहता है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि किताब का पीछे क्वेश्चन का ये सब आंसर है, तो वो अगली बार में आपका टाइम बचाएगा। ई मीन्स इलेबोरेट। जो आप जानते हैं उसको बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, बोल पाते हैं, तो आप ठीक जा रहे हैं। कुछ लोग जानते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते, जानते हो तो ठीक से उसको लिख नहीं पाते, तो उन्हीं का एग्जाम में नंबर कम आता है, वो इंटरव्यू में छट जाते हैं। फिर 80% जितने भी जॉब्स हैं, 80% जॉब्स, उसमें रिटेन के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, चीटिंग का कोई चांस नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछा डायरेक्ट बोलना है। तो डायरेक्ट पूछा है डायरेक्ट बोलना है, तो उसकी प्रैक्टिस कब से होनी चाहिए, अभी से। जो आप जानते हैं टीचर पूछे तो बोले। अब जितना बेहतर बोल पाएंगे, जितना बेहतर आप बोल पाएंगे उतना बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी। तो याद रखना, अगर पढ़ाई में और बेहतर है, जितना है उससे और बेहतर बनना है, तो इसके लिए B3 फॉर्मूला है, बेग, बार्टर, बेटर। बेग यानी मांगना, बेग से बेगर बना है, बेग यानी मांगना। ज्ञान कहीं से मांगो, गूगल से मांग लो, यूट्यूब से मांग लो, टीचर से मांग लो, किताब से मांग लो, नोट्स से मांग लो, ज्ञान कहीं से भी मांग लो, ये हुआ बेग। बांटर यानी अब उसको बांटो, इलेबोरेट करना मतलब उसको बांटने सीखो, उसको दोस्तों को बोलो, मालूम है हम कल क्या पढ़ें, ये इकोनॉमिक्स में समझ गए, ये जो हम BST में समझ गए, ये जो हम अकाउंट्स में समझ गए। जब किसी को बताओगे तो आप क्या होगे, बेटर होगे। तो बेग, बार्टर, बेटर। तो आपको इस तरह से बेटर होने के लिए B3 फॉर्मूला में जाना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इलेबोरेट में होता है व्याख्या करना, डिटेक्ट में होता है छांटना। कॉल नहीं करोगे तो धीरे धीरे उसको भूलने लगोगे, चाहे वो आदमी हो या कोई भी चीज पढ़े हो। 2 लाइन है कि आंख से दूर न हो, आंख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। यानी जिसको भी आप चाहते हो कि याद रखे, उसको बीच बीच में रिकॉल करते रहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आप पढ़े हैं उसको बीच बीच में रिकॉल करना है। रिकॉल की टेक्निक बता रहे हैं आपको। संडे को कभी भी नया मत पढ़ो,
अब ये हम बता रहे ऐसा नहीं, ये रिसर्च से आया है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो रिसर्च किया गया है। संडे को कुछ नया मत पढ़ो, एटलीस्ट अगर आपको होमवर्क नहीं मिला है तो होमवर्क कंप्लीट कर लो जल्दी से। और संडे को क्या करना है, मंडे टू सैटरडे जो आप स्कूल में पढ़े हैं या जो खुद से पढ़े हैं उसको रिकॉल कीजिए। नहीं कीजिए तो क्या होगा, आपको लगेगा कोर्स भाग रहा है तेजी से, कोर्स कंप्लीट भी हो गया, लेकिन एग्जाम में जब बैठेंगे दिमाग सब उड़ जाएगा। जब आप उसको रिकॉल कर लेंगे बार बार, जैसे पहला दिन जब स्टडी शुरू करते हैं तो पिछला दिन का एक नज़र देख लीजिए फास्ट, कल क्या क्या पढ़े थे, तो क्या ब्रेन में रिकॉल हो जाएगा। इसमें से किसको इसको ABCD याद है? सबको याद है, हैंड्स डाउन। अब क्यों याद है? क्या आप कल रटे थे इसको? परसों? 6 महीना पहले? बचपन में इतना बार रिपीटेड हो गया है, इसलिए एक लाइन है कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। रिपीटेड करो, यानी रिकॉल करते रहो। जो आप पढ़ चुके हो उसको ऐसा मत सोचो पढ़ लिए खत्म हो गया, उसको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है, किसको रिकॉल करना है? जिसको आपने डिटेक्ट किया, सबको नहीं, जिसको आपने इंपॉर्टेंट माना है उसको रिकॉल करते रहिए। जब आप उसको रिकॉल करते रहिएगा तो आप बेहतर होते जाइएगा। तो एक बार जल्दी से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ने बैठेंगे तो मर्डर कैसे करेंगे, पहले कैसे बैठेंगे तो 5 मिनट मूड बनाएंगे, 5 मिनट पहले सोचेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसमें एक और चीज बताते रहे, द पोर्ट्रेट ऑफ ए सुपर स्टूडेंट, अभिषेक ठाकुर ने लिखा है किताब। उस किताब का सारांश ये है कि जब भी कोई सुपर स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो वो सबसे पहले चैप्टर से पहले क्वेश्चन देखता है। यानी आप कोई भी चैप्टर है, चैप्टर पढ़ के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, वो बोलता नहीं पहले क्वेश्चन देखो। क्यों? जब क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो आपके मन में आएगा अच्छा ये सब क्वेश्चन का जवाब कहाँ मिलेगा, इस चैप्टर में मिलेगा, तो आपका मूड बनेगा। यानी आपको पहले क्या बनाना है, मूड। उसके बाद क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग, क्या कह रहे हैं चैप्टर, क्या बताना चाह रहा है, अंडरस्टैंडिंग। फिर होता है रीड, पढ़ना कैसे है, उंगली टच करना है, बोलना है, सुनना है, सोचना है। ये अगर उसमें कुछ ऐसा चीज स्मेल आ सकता है तो उसको भी ले लेना है, लेकिन वो आता नहीं किताब में से। तो उसके बाद डिटेक्ट यानी छाटना है। छाटना क्या है, ये काम का है, उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि अगली बार टाइम बचे। उसका इलेबोरेट करना है, यानी कि जो पढ़े उसको दूसरे को भी बोलना है, नहीं दूसरा कोई मिल रहा है। जैसे ये लड़की बोली सर मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है सर, किसको सुनाएंगे, तो शीशा के सामने बैठ के खुद को सुना लो, ठीक है। यानी लेकिन बांटो ताकि बोलने की का अभ्यास हो। मान लो अगर हमारे पास नॉलेज बहुत रहता और बोलने ही नहीं आता तो फिर हम यहाँ नहीं बोल सकते थे। तो बोलने के लिए तो कहीं ना कहीं तो बोलते ही बोलते सीखता आदमी ना। तो आपको क्या करना है, इलेबोरेट करना है। इसके लिए 3 फॉर्मूला क्या है, बेग, बाटर, बेट। सभी हैंड्स डाउन, धन्यवाद, सभी एक्टिव हैं आप लोग। कभी क्या होता है ना, कोई बच्चा लोग को हाथ उठाने बड़ा शर्म आता है, हाथ बहुत भारी हो गया है सर, उठता नहीं। चलिए आप लोग एक्टिव हैं। ब्रेन को ठीक करने का एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बगीचा को ठीक करने का है। इसलिए ब्रेन को द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन भी कहा गया है। एक कहानी और है, द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, जो मैं बच्चों को सुनाता हूं। अगली बार कभी आप लोग की इच्छा होगी सर एक बार और आइएगा तो उस समय आके मैं सुनाऊंगा वो कहानी, ठीक है। थोड़ी लंबी कहानी है। तो उसमें है द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन आवर ब्रेन। क्यों? गार्डन को ठीक करने के लिए, सुंदर करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले 2 चीजें हैं गार्डन सुंदर करने, पहले अच्छे अच्छे फूलों के बीज लगाने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ खरपतवार अपने भी उगाएगा। खरपतवार क्या होगा, अपने भी उगाएगा। वो खरपतवार क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, नहीं तो वो क्या करता है, मेन पेड़ का ही सारा ताकत खींचने लगता है, उसको ग्रो नहीं करने देता है। तो हमारे संस्कृत में 2 चीजें, पहला आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, यानी लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। अच्छे चीजों को हर जगह से आने दो, चाहे वो टीचर दे, चाहे वो किताब दे, चाहे वो गूगल दे, चाहे वो यूट्यूब दे, कोई दे, अच्छे चीजों को हर जगह से आने दो। लेकिन जब आप गूगल सर्च करते हो साथ में बहुत कुछ कचरा भी आएगा, उसको उखाड़ के हटा देना, नहीं तो वो मेन चीज का एनर्जी ले लेगा। आपको पढ़ने बैठना था, सोशल मीडिया ऐसे स्क्रॉल किया, अरे मेरा फोटो तो 100 लाइक हो गया, और वो लाइक के चक्कर में आपका टाइम गायब। यानी मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है तो 2 मेथड क्या है। पहला मेथड है अच्छे चीजों को हर जगह से आने दो, दूसरा मेथड है खरपतवार को, जिसको संस्कृत में नेति नेति नाइति नाइति, ये काम का नहीं है। सोशल मीडिया यूजफुल है कब, जब आप उसको यूज करते हैं, लेकिन 80% 90% टाइम वो आपको यूज करता है। तो उसको बचना है। कैसे?
आपको स्ट्रिक्ट करना होगा कि शाम के 10 मिनट या सुबह का 20 मिनट कोई एक ऐसा टाइम है जिसमें हम सोशल मीडिया में सबसे इंटरेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप पे सबको लिखेंगे हाँ ठीक ठाक है, तुम कैसे हो, बस खत्म। स्कूल का कोई मैसेज आया उसका रिप्लाई कर देंगे। तो ये 10-20 मिनट का खेल है, लेकिन हम लोग का घंटों क्यों बीत जाता है? क्योंकि हम लोग उसके गुलाम बनने लगते हैं। ठीक, नथालिन एमंस का एक कथन है, हम लोग कंक्लूड करते हैं इसको जल्दी से। तो मेंटल यानी कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, धीरे 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 धीरे। कभी एक दिन विल पावर पे बोलेंगे तो विल पावर पे बात होगी उस दिन कि विल पावर कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। एक दिन में ज्यादा होगा तो शायद डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। थर्ड, फैमिलियर। हम सब एक परिवार में जन्म लेते हैं। आप में से अगर कोई नहीं लिए होंगे तो बुरा मत मानिए, बोले सर हम तो परिवार जन्म लिए नहीं लिए थे, हमको भगवान लोग छोड़ने आए थे, नीचे एक तो झाड़ी में छोड़ के गए थे, फिर हमको लोग अपने आप हम पाल पोस के बड़े हो गए, अपने आप आ गए। ऐसा नहीं होता है। हम लोग सभी एक फैमिली जन्म लेते हैं। तो हमारी बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की? फैमिली। तो फैमिली के साथ अच्छा एडजस्टमेंट रखना ये हम लोग का फर्ज बनता है। लोग आपके पास दोस्त हो सकते हैं अच्छे, लेकिन सबसे खुशकिस्मत कौन है? दोज हुए फ्रेंड्स लाइक फैमिली एंड फैमिली लाइक फ्रेंड्स। जो फैमिली के साथ फ्रेंड जैसा बिहेव करे और फ्रेंड्स के साथ फैमिली जैसा बिहेव करे, वो सबसे लकी होता है। तो आप लोग फैमिली के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने सीखिए। हर किसी को करना पड़ता है। हमारी माता श्री जब तक थी वो कुछ कुछ ऐसा बात बोलती थी, अभी इसी साल डेथ की हैं, जो कि लॉजिकल नहीं होता था, इलॉजिकल होता था, लेकिन हम मान लेते थे बहुत सारी चीज़। क्यों? उनकी खुशी के लिए। जब देखते हमको नुकसान उससे नहीं हो रहा है तो क्या जरूरी है, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे उठो, ऐसे जाओ, वैसे करो, नहीं कोई दिक्कत तो मान लीजिए। तो फैमिली से एडजस्टमेंट करके चलिए, या कोशिश कीजिए कि हम फैमिली को समझा पाए कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। इकोनॉमिकल। अब फैमिली चलाने के लिए और अपने आप को जीने के लिए क्या जरूरी है? आप लोग स्कूल आए हैं, 80% 90% लोगों का मतलब क्या है? ज्ञान बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लास्ट में नौकरी पाएंगे। अधिकतर लोग तो बाद में नौकरी पाएंगे ना। वैसे आप लोगों को बता दें कि नौकरी के लिए आपके पास कोई भी आपके घर परिवार में कोई ग्रेजुएट होंगे, बीकॉम या बीएससी या बीए किए हुए, और वो नौकरी की तलाश में है लेकिन पैसा नहीं है अच्छे कोर्स करने का, तो उसके लिए भी मेरे पास है एक आइडिया। हम लोग के पास एक कंपनी से पहचान है, इन्वेक्ट, वो इंटरनेशनल कंपनी है। आपको हम व्हाट्सएप पे जब मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप मुझसे जुड़ के वहाँ भी जुड़ सकते। 4 महीना कोर्स है, आप लोग नहीं, ग्रेजुएट जो लोग हैं 4 महीना कोर्स है, वो कर लीजिएगा अगर, तो नौकरी लग ही जाती है। सिर्फ आपको क्या करना, मेहनत, पैसा एक भी नहीं लगेगा। क्या करना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो लोग आपके घर परिवार मेहनती या अगल बगल कोई मेहनती हैं भैया दीदी लोग और नौकरी की तलाश में, उनको बोलिए कि एक सर आए थे, वो बोले कि बिना पैसा के कोर्स हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अगर उसके रेडी होंगे अगर वो, तो आप मुझे मैसेज कर दिए, बोले सर कैसे कर देंगे? तो मैं यहाँ नंबर लास्ट में लिख दूंगा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, वही कॉलिंग नंबर भी है। आप अगर मैं कॉल नहीं भी उठाऊँ तो भी आप मैसेज कर छोड़ दिया, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हम मैसेज ज़्यादा अच्छा है। मैसेज में क्या होता है कि हम कभी भी देख लिए तो रिप्लाई कर दिए। जैसे अभी मेरा मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब में लगा हुआ है, तो कोई कर रहा होगा तो वो नहीं उसको सुनाई दे रहा, या हम बाद में देख पाएंगे। अननोन होगा तो हम और रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैसेज ही कर दिए कि गोमिया +2 हाई स्कूल से ये लड़का या लड़की जो भी है अपना नाम, और मेरे भैया का नाम ये है, वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, हम खुद कर लेंगे फिर संपर्क, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब कि हम लोग सबको, हम कभी और भी आप लोग के लिए भी आएंगे कि इंटर के बाद क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे साथ जो आए हुए ये एशियन लॉ कॉलेज से लॉ कर रहे हैं, तो लॉ की जानकारी किसी को चाहिए होगी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी भी आप बोलिएगा अगर टाइम होगा आपके पास, जबकि वो टाइम बोल रहे हैं कि बीत रहा है, तो हम लोग जो है इनको बुलाएंगे कभी, तो इनसे आप लोग ले सकते हैं लॉ की जानकारी। कोई लॉ के इंटरेस्टेड है बच्चे, हाथ उठाओ। कोई लॉ में इंटरेस्टेड है? वकील वकील बनना है किसी को? फिलहाल नहीं है। अगर कोई जानना चाहेंगे तो ये लीगल अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम करते हैं। तो कभी हम लोग यहाँ के कि आप, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि किस किस चीज़ में हम केस कर सकते हैं, क्या क्या मेरा अधिकार है, हमको कौन कौन प्रताड़ित कर रहा है, ये सारी जानकारी ये अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि अपने कॉलेज के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक हैं। आप लोग 12 के बाद क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए एक बार और आते हैं। सर लोग को बोलिएगा, सर को बुला दीजिए, जब वो सर लोग हमको रिक्वेस्ट करेंगे हम कभी भी आ जाएंगे।
लास्ट सोशल एस्पेक्ट। एक लाइन हमेशा याद रखना, जिसके दूर देखने की नज़र 6 महीना 1 साल 2 साल है, वो अपने बगीचे में फूल लगाता है और सब्जी लगाता है। फूल लगाता है और सब्जी, क्योंकि फूल हो जाता है जल्दी, सब्जी हो जाती है जल्दी। जिसकी दूर देखने नज़र 20 साल 30 साल 50 साल है, वो पेड़ लगाता है, क्योंकि पेड़ बड़ा बड़ा हो जाता है, फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन जिसके दूर देखने नज़र अनंत काल है, हजारों लाखों साल है, वो लोगों के लिए कुछ काम करता है। क्योंकि मेरे जनरेशन को और मेरे आने वाले जनरेशन को जीना कहाँ है? इसी समाज में है। आपके जनरेशन जीना कहाँ है? इसी समाज में है। इसलिए हम लोग को आपस में मिलकर समाज को बेहतर बनाना चाहिए। आप बचपन में पढ़ते होंगे कि जूता सिलने वाला हमारा मदद करता है क्योंकि वो जूता चप्पल बना देता है, नाई मदद करता है क्योंकि वो बाल काट देता है, डॉक्टर मदद करता है कि बीमार पड़ते देख लेता है, इंजीनियर मदद करता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, अगर ठेकेदार कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा तो घर नहीं बनेगा, बढ़ई मदद करता है तभी तो ये सब बना हुआ है। हर कोई हमारी मदद करते हैं। कपड़ा फैक्ट्री मदद करती है तभी हम लोग कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो समाज में हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और यही एक बेसिक कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने का कोई यहाँ और कारण नहीं है, क्योंकि मुझे सैलरी डीएवी स्कूल से मिलती है। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि आप भी समाज के हिस्से हैं। मेरे पास कोई अच्छा है तो आप में भी बंटना चाहिए, ताकि हम सब मिलके बेहतर समाज बना पाए। हम लोग सब मिलके एक बेहतर समाज, इसके लिए हम लोग की एक अपने एनजीओ भी है सतलोक। हम लोग काम करते थे गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाने का शाम में, और भी बहुत सारे तरह के काम होते हैं। आप लोग अगर उसको जानना चाहते क्या क्या काम होता है तो कभी भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, satlook.in। इसको आप सर्च कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं सर्च करना है, इससे हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। आप जानने के लिए सर्च कर सकते हैं कि क्या वहाँ काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ भी आके पेड़ लगाए, मालूम चला ना? हम लोग यहाँ भी आके पेड़ लगाए। ये मेरा नंबर है, अगर जिसको मन होगा वही नोट करना, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप सोशल लास्ट सोसाइटी के लिए भी कुछ कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत लोग गरीब हों, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं? ज्ञान तो दे सकते किसी को, जरूरी नहीं कि हमारे एनजीओ जुड़ के दे, कहीं भी दे। अपने घर के बगल में कोई छोटा बच्चा को सामने पढ़ा दीजिए फ्री में, हो गया काम। अच्छी चीजें बांट लीजिए, हो गया काम। मैं यहाँ आया हूँ, मेरा पैसा खर्च हो रहा है क्या? मेरा कुछ भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। कार से हम आ गए हैं यहाँ पर, ऐसे भी हम इधर उधर घूमते रहते यहाँ आ गए। लेकिन मेरा आने का मकसद क्या है? आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें जानी चाहिए। आज से पढ़ाई करना तो कैसे करना? मर्डर कर देना पढ़ाई का। बोला बैठना घर में, आज तो मर्डर कर देंगे पढ़ाई का। और सुनो, पढ़ाई एक बार में बहुत लंबा मत करना। पढ़ाई 40-50 मिनट्स करना, फिर 10 मिनट गैप लेना। वो 10 मिनट में वो अपना कुल्हाड़ी को धार देना। कैसे? लेट जाना, सीधा कमर में सीधा हो जाएगा, और लेट के सोचना कि 50 मिनट्स में क्या क्या पढ़े। आप एक चीज़ याद रखिए कि पूरी दुनिया में जहाँ भी, पूरी दुनिया में जहाँ भी पढ़ाई होती है, कितना 40 to 50 मिनट्स का क्लास होता है? होता है ना? हाँ। तो क्यों होता है? क्योंकि 40-50 मिनट का ब्रेन उतना काम नहीं करता है, इसलिए उतने का हम लोग को पढ़ाई करना है। और भी बहुत सारी बातें हम लोग सुनेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि आज टाइम हो गया है। बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। चलो दो शायरी सुन लो जाते जाते। अगली बार जब आप लोग बुलाइएगा, लेकिन डीएवी की छुट्टी होनी चाहिए और आपका स्कूल होना। जैसे अभी हम लोग छुट्टी है, यहाँ स्कूल है, इसमें 13-14 तक मेरी छुट्टी है। 13-14 के बीच कभी बुलाएगा तो आ जाएंगे। मुश्किलें, जीवन में सबकी मुश्किलें आएंगे। 2 शायरी सुना रहे मुश्किलों पर। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला रख ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। और मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। दूसरे इसी से रिलेटेड है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को जिंदगी में मिलता नहीं कुछ भी, लड़ने वाले के हाथों में ही सारा जहान होता है। चलो बच्चों।